हेलो एवरीवन। आज हम डीएवी क्लास 6 का चैप्टर 15 वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर लॉन इज 72 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन। यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर है, ये हम एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। ये हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। ये पेरीमीटर यानी कि ए से लेकर के डी तक ABCD टोटल हम ABCD हो गया। तो ABCD आपका पेरीमीटर आपका हो गया 72 मीटर, 72 मीटर, ठीक ना। तो हमारा ये पेरीमीटर हो गया 72 मीटर। और लेंथ यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका है ये आपको पता लगाना है यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ क्या है। तो हमें पता है कि चारों साइड इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो हमें साइड का ये पता लगाना है। इसे हम मान लेते हैं S से, कि S मतलब साइड हुआ, ठीक है। तो आपका S का वैल्यू पता लगाना है। तो यहाँ लिख देंगे, सो गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 72 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 72 मीटर। अब यहाँ पे साइड हम यहाँ रखें, यानी एस साइड को हम S मान लेते हैं ना। तो S यहाँ पे ले कर लिए, और ये साइड है तो चलिए हम साइड ही लिख देते हैं यहाँ पे 72 मीटर, क्या कंफ्यूज ना हो। 72 मीटर, और ये मल्टीप्लाई में साइड से मल्टीप्लाई 4 है। तो 4 है तो ये इस LHS से राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। तो हमारे यहाँ साइड निकल गया, 72 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो होगा 18, यानी आपका आंसर आ गया 18 मीटर। ये हमारा साइड कितना आ गया 18 मीटर। देखिए 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, आपका पेरीमीटर आ गया ना। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन इज 18 मीटर। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 230 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 13,800 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो चलिए फिर हम रफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप पेंसिल से ही, बार बार मैं कर रही हूँ, पेंसिल से आप ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा है 230 मीटर लॉन्ग। चलिए हम इसे कर देते हैं 230 मीटर। ये लॉन्ग आपका है 230 मीटर का। इसे नाम दे देते हैं EBC और D। और इसका एरिया है 13,800। एरिया का मतलब क्या है, इसके अंदर का पार्ट ना। तो हमारा एरिया इसका हो गया है 13,800 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है विड्थ निकालने के लिए, इसका ब्रीथ निकालना है हमें। यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना ब्रीथ है वो हमें पता लगाना है। ये हमें, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गिवन दैट लेंथ, तो लेंथ हमारा यहाँ पे है, लेंथ है 230 मीटर, और एरिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। तो एरिया है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो 13,800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला हम लोग सेट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 13,800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, L इंटू B ना। तो L मल्टीप्लाई
बी इक्वल टू 13,800 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ तो हमें पता है 230 मीटर है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 230 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ हमें यहाँ रहने देते हैं और 13,800 मीटर स्क्वायर। अब ब्रीथ को हम यही रहने देते हैं क्योंकि ब्रीथ का पता लगाना है। 13,800 मीटर स्क्वायर और ब्रीथ के साथ ये लेंथ जो है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से ये RHS साइड राइट हैंड से आ जाएगा, यानी इक्वल के साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आएगा, तो 230 मीटर। ये मीटर एक और ये मीटर कैंसिल हो गया, क्योंकि मीटर यहाँ 2 टाइम्स ना है, तो 1 मीटर कैंसिल हो गया, ये 0 कट गया, ये भी 0 कैंसिल हो गया। 1380 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 60, ठीक ना। 23 6 जब 138 होता है, तो आपका यहाँ पे आ गया 60, यानी हमारा ब्रीथ कितना निकल गया 60 मीटर। सो द width of the garden is 60 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 5 क्वेश्चन है, नेहा कवर्ड 95.52 मीटर बाय रनिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गार्डन। तो नेहा एक कवर कर रही है स्क्वायर गार्डन, तो पहले हम गार्डन स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर गार्डन बना लेते हैं। तो ये स्क्वायर गार्डन है, यहाँ कवर कर रही है टोटल 95.52 मीटर। यहाँ क्या है 95, ये यहाँ ए से स्टार्ट की नेहा और ए से बी गई, से सी गई, सी से डी गई और फिर ए, ये टोटल इसको यहाँ से यहाँ तक कवर करने में उसे कितना लगा 95.52 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला अपनाना है। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री पर करना, ये कवर की है, रन कवर कैसे किया बाउंड्री का, तो बाउंड्री का कवर किया, तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना है। गिवन दैट आपका यहाँ पे हो गया है, नया कवर की है, तो यहाँ पे पेरीमीटर आपका है 95.52। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन था, इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 95.52 मीटर। यहाँ मीटर छूट रहा था। अब कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड, हर साइड का क्या लेंथ है। तो ये साइड का लेंथ आपका है, यहाँ पे हम लेंथ आपको बताना है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 95.52 मीटर। साइड को यही रहने देते हैं इक्वल टू, अब साइड को अब एल भी लिख सकते थे, ABCD अपने मर्जी से लिख सकते हैं 95.52 मीटर, और ये मल्टीप्लाई है, तो फिर मैं बता रही हूँ कि इस साइड जाता है तो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा साइड निकल गया 95.52 मीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 23.88 मीटर। सो लेंथ ऑफ each side of the garden is 23.88 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।